प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। लूक चैप्टर 8 वर्स 14, लूका 8 का 14 वचन। जो झाड़ियों में गिरा, ये वह हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। इधर जो परमेश्वर का वचन जो आपने सुना है, जो परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन बताता है जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह लोग हैं जो दुनिया की चिंता, धन के धोखे में और संसार के सुख अभिलाषा में फंस जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए झाड़ियों वाली भूमि ना बने, एक अच्छी भूमि बने। विश्वासियों, सेवकों, कान लगाकर इस आवाज को सुने। जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय हम सबसे क्या बात कर रहा है। झाड़ियों वाली भूमि ना बने, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दुनिया की चिंता में, धन के धोखे में, संसार के सुख अभिलाषा में तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। अंत आपका किधर मिलेगा? आपका ठिकाना किधर होगा? नर की आग, अनंत काल की सजा। नर की आग में पड़े अनंत काल तक जलते रहोगे। दुनिया की चिंता में पड़कर, धन के धोखे में फंसकर, संसार के सुख अभिलाषा में पड़कर अपना जीवन बर्बाद ना करें। अभी भी समय है। सेवकों, विश्वासियों, इस वचन की ओर ध्यान दो, इस वचन की ओर ध्यान लगाओ और अपना जीवन बर्बाद ना करो। धन हमें बर्बाद कर देगा, संसार का सुख अभिलाषा हमें बर्बाद कर देगा। दुनिया की चिंता में पड़कर हम अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए इन सब बातों से बचकर रहो। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी भूमि बने और वचन फलवंत हो, आप प्रभु के योग्य बने, आप अनंत काल प्रभु के साथ वास करें, तो इस वचन की ओर ध्यान दें। संसार की सुख अभिलाषों से बचकर रहें। बहुत सारे सेवक लोग, विश्वासी लोग इसमें फंस चुके हैं और बहुत सारे सेवकों ने, विश्वासी लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। इसलिए परमेश्वर अपना वचन भेजकर हम सबको चौकस कर रहा है, खबरदार कर रहा है, ताकि हम बच सकें
और अपना जीवन बर्बाद ना करें। इसलिए समय है, जितना जल्दी हो सके दुनिया की चिंता से बाहर आ जाओ, धन के धोखे में से बच जाओ और संसार की सुख अभिलाषों से बाहर आ जाओ, ताकि आपका जीवन बच सके। कहीं ऐसा ना हो कि इन बातों में फंसकर तुम अपना जीवन बर्बाद कर लो। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग बर्बाद हो जाएं। इसलिए परमेश्वर अपना वचन भेजकर अपने आत्मा में होकर अपने दास को अपना मुंह ठहराते हुए हम सबसे बात कर रहा है, हम सबसे बात कर रहा है। इसलिए जिसके कानों में सुन ले, इस वचन की ओर ध्यान दें, इस आवाज की ओर कान लगाएं, ताकि हमारा जीवन बच सके और हम प्रभु के लिए तैयार हो सके, प्रभु के योग्य बन सके और हम प्रभु के लिए फल लेकर आ सके, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन से फल चाहता है। इसलिए अभी समय है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। इस वचन के ऊपर मनन करें और अपने जीवन जिंदगी में गौर करें